नमस्कार। नमस्कार। जनहित मीडिया में आपका स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं एनसीपी तालुका अध्यक्ष केवल बघेले। जी हाँ, एक जाना-माना चेहरा गोरेगांव तालुका के लिए और एक बेहद खास व्यक्तिमत्व रखने वाले केवल बघेले, इनसे हम आज खास मुलाकात ले रहे हैं। जिनका इनका जो कार्यकाल है बहुत ही बेहतरीन रहा है और अच्छा खासा कार्यकाल रहा है। हम लोग इनसे जानने की कोशिश करने से पहले हम लोग इनका परिचय लेना चाहेंगे। सर, आपका परिचय। सबसे पहले मैं आपके जनहित चैनल का अभिनंदन करता हूँ कि आप हमको मुलाकात लेने आए, इसलिए आपका स्वागत है। मैं केवलराम जियालाल बघेले, मुक्काम मोताईटोला, सांवसा 10 ग्राम पाथरी, तालुका गोरेगांव, जिला गोंदिया, यहाँ का रहने वाला हूँ। जी। गोरेगांव नगर परिषद जो है गोरेगांव नगर पंचायत में चुनाव से पहले एनसीपी की क्या स्थिति रही होगी? कैसा है, नगर पंचायत हुई है तो 10 साल के पहले जो चुनाव हुआ था उसमें हमने सभी प्रभाग में चुनाव लड़ाए थे। उस समय हमारे 10 साल के पहले पक्ष थोड़ी सा परिस्थिति कमजोर थी, तो भी हम एक पार्षद चुन के लाए थे और वो भी एक बलाढ्य व्यक्तिमत्व था। मैं यानी सब कुछ है ऐसा बोलने वाला उस व्यक्ति को हमारे डॉक्टर उस्तम मेड़े साहब ने हराए थे। एक कैंडिडेट हमारा नीतीश येले, वार्ड नंबर 3 का, वो सिर्फ 4 वोट से हरा था। हम एक वार्ड में 14 वोट से हारे थे, एक वार्ड में 12 वोट से हारे थे। ऐसी हमारी परिस्थिति थी। बाकी जगह हम 3 नंबर पे थे। लेकिन आज की परिस्थिति अच्छी है जी, और अभी हम पूरे 17 प्रभाग में चुनाव लड़ रहे हैं जी। एनसीपी की कितने सीट निकलने की संभावनाएं हो? अभी भी हम 8-9 जगह, हमारी बहुत टॉप पोजीशन है 9 जगह पे जी। उसमें से 4 जगह हमारी कांग्रेस के साथ लड़ाई है और 5 जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है जी। तो पिछले जो चुनाव हुआ था एनसीपी की कितनी सीटें आई थी गोरेगांव तालुका में? मैं पहले आपको बताया कि सीट हमने पहला चुनाव लड़े थे नगर पंचायत होने के बाद, तो हमारी 1 सीट आई थी और 3 सीट थोड़ी थोड़ी वोटों से हारी थी। जी, मतलब स्थिति थोड़ी सी ठीक ठाक ही रही, अभी ठीक थी एवरेज में जी। सत्ता आने पर क्या प्रफुल्ल पटेल दत्तक नगर पंचायत विकास हेतु दत्तक लेंगे क्या? देखो, आपने जो पूछे प्रफुल्ल भाई के बारे में कि दत्तक लेंगे क्या, मैं तो बोलता हूँ आप जितने भी चैनल वाले होंगे ना, पत्रकार होंगे, आप लोगों ने तो हमसे प्रश्न न करते हुए आपने तो लोगों को भी बताना चाहिए कि जिले का यदि विकास कहीं रुका होगा तो इसके लिए यहाँ की जिले की जनता ही जवाबदार है। कैसा होता है, सांप जाता है डोसर को पकड़ते, ऐसी ऐसी किस्सा हो जाती है। पहले लोग भूल जाते हैं ना, बाद में पश्चाताप होता है जी जी कि प्रफुल्ल पटेल साहब है जी, ये व्यक्तिमत्व ऐसा है कि आज इनके कारण अपने जिले की पहचान है जी। आज तुम यहाँ देखे होंगे जी, प्रफुल्ल पटेल साहब के कारण आज जिले में बिरसी एयरपोर्ट आया जी। आज प्रफुल्ल पटेल के साहब के कारण मेडिकल कॉलेज आया है। सब लोग अपने बोर्ड लगाते हैं, अपनी तारीफ करते हैं जी जी जी, लेकिन ये दुनिया को मालूम है कि सिर्फ प्रफुल्ल भाई के कारण आया। यहाँ पर आज मेडिकल कॉलेज को भी बाबा साहब का नाम देने के लिए उन्हें प्रयास किए। हमारा बहुबल्य पोवार समाज है जी। पोवार लोग बोलते हैं जातिवादी पे, आज यहाँ के पोवार कितने लोग नेतृत्व करते हैं, हर पार्टी में नेतृत्व करते हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने जिला क्रीडा ऑफिस है उसके लिए भी पोवार समाज का नाम मिलना चाहिए, उनका प्रयास शुरू है। और आज जुमदेव बाबा होंगे उनके डाक टिकट उनने लाए। प्रफुल्ल पटेल साहब ने ढीमर समाज के लिए एकलव्य की टिकट लाए। प्रफुल्ल पटेल साहब ने तेली समाज के जगनाड़ी बाबू उनके डाक टिकट ला के दिए। ऐसे अनेक काम है। आज गोरेगांव के अंदर हमारा एक ही पार्षद था जी,
कांग्रेस के लोग सत्ता में रहे, भाजपा के लोग सत्ता में रहे। जब ग्राम पंचायती गोरेगांव में 30 साल से गोरेगांव में रहते था, तो उस समय कांग्रेस के सरपंच रहे, चाहे एरोला परिवार के होंगे या और कोई दूसरे होंगे कांग्रेस के नेता। 25 साल से राज उनने की है। उसके बाद भाजपा के साथ में जो सत्ता मिली तो बारियार परिवार के भी सरपंच रहे, और उसके बाद जब नगर पंचायत बन गई तो पहला कांग्रेस का ही पार्षद बना, जनता ने कांग्रेस को चुन के दी। ये हमारी पूर्वकाल की पार्टी है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद था बारेवार साहब। आज गोरेगांव की परिस्थिति देखो कैसी है। उनके पास सत्ता में रहने के बाद आज बेहाल है गोरेगांव के। रास्ते बरोबर नहीं है गोरेगांव में, ऐसा कोई स्टैंडर्ड, कोई गार्डन नहीं है, कोई शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जिला परिषद की स्किल देखो तो बेहाल है। और हम प्रफुल्ल पटेल साहब के साथ नेतृत्व करते हैं। मैं तो कोई पद पे नहीं गया, सभापति नहीं बना, जिला परिषद सदस्य नहीं बना जी। लेकिन आज तुम मेरा गांव देखो, पाथरी देखो, हमारे जहां जहां सरपंच होंगे वो गांव देखो। सवाल रही आपने दत्तक बोले, ये प्रश्न तो आपने कांग्रेस वालों से पूछना चाहिए। जब जिस समय प्रफुल्ल पटेल साहब चुनाव हार गए, मोदी जी सत्ता में, लोग प्रफुल्ल भाई जी को आरोप लगाते हैं कि प्रफुल्ल पटेल साहब सत्ता के लिए उधर गए। अरे जब प्रफुल्ल भाई कांग्रेस राका के साथ में थे, चुनाव हार गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी ने बोले कि सभी खासदारों ने यहाँ पर अपना एक एक गांव दत्तक लेना चाहिए। नाना पटोले साहब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए थे, और नाना पटोले साहब ने भी भंडारी जिले का कोई गांव दत्तक लिया था। प्रफुल्ल पटेल साहब चुनाव हारने के बाद भी बोले सरकार उनकी है तो क्या हो गया, मोदी जी की संकल्पना अच्छी है, संकल्पना अच्छी जी। बोले अपन भी एक गांव लेना चाहिए, अपन भी अपने लेवल पे राज्यसभा के सदस्य बने। और प्रफुल्ल पटेल साहब ने मेरा खुद का केवल बगेले का एक कार्यकर्ता है और करके मेरा गांव दत्तक लिए। जब तुलना करोगे आज भी आप जाओ, नाना पटोले जी जब कांग्रेस के नेता थे, बहुत बड़े बड़े नेता बोलते, अच्छे अच्छे भाषण देते, विकास पुत्र, धरती पुत्र, किसान पुत्र बोलते हैं। उनने क्या करके बताया जहां दत्तक लिए, सत्ता में थे, उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी था। और प्रफुल्ल पटेल साहब को लोगों ने हराना है, मेरा गांव दत्तक लिए, प्रफुल्ल भाई का गांव देखो दत्तक कैसा है। और इसलिए करके आप पत्रकार लोग हो, यहाँ की जनता, इन्हें विचार करना चाहिए कि प्रफुल्ल पटेल जहाँ है वहां काम है। प्रफुल्ल भाई का एक पार्षद रहने के बाद, मैं पोहार समाज का व्यक्ति मत हूं, मैंने ये बातें नहीं बोलना चाहिए। जब पोहार समाज गोरेगांव में कोजागिरी मनाते था, उनकी पद संस्था थी, वहां के एक भूमेश्वर पटले जी है, उनने बेचारे ने अपनी जमीन भूमि दान दी है समाज के लिए। लोकेश, डॉक्टर लोकेश तुरकर साहब है, उनने एक प्लाट जमीन दान दी है। उसके बाद ये सब इनको आस आ गई कि हमारे पोहार आमदार खासदार है, हमारे लिए अच्छा एक भवन बन जाना चाहिए। किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस में भी आमदार खासदार बने, बीजेपी की बने। अचानक मैं भी कोजागिरी में जाती था, मेरे को बोले कि तुम्हारे परिसर में बहुत अच्छा काम है, तुम्हारा जहां नाम दिखता है हर गांव में तुमने भवन बना दियो, आप हमारे लिए बना दो। मेरे को बोले, मैंने बोला देखो भाई, मेरे पास तो पोहार आमदार खासदार है नहीं, मैं तो जात पात मानता नहीं, भले ही जाति का गर्व रहना चाहिए अपने अपने जाति से, लेकिन विकास करना है तो जात नहीं देखना चाहिए, धर्म नहीं देखना चाहिए, पार्टी नहीं देखना चाहिए। तो बोला, मैं तो बोला मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वही भाजपा के कार्यकर्ता बोलते थे तुम झगड़े लगा रहे हो। अरे मैंने गोंदिया में भी पोहार समाज का भवन बना तो प्रफुल्ल भाई ने 15 लाख निधि दिया, और अभी भी भवन बना दूंगा, इन्हें बोले बना दो, हमने भवन बना दिए। उसके बाद फिर मेरे पास आए कि भैया आप रोड बना दो, फिर रोड बना दिए प्रफुल्ल भाई ने हमारे कहने पे। बोरवेल दिए। हमारे सब धर्म, हिंदू धर्म के लिए माता माई का देवस्थान है। मेरे को लगा कि मैं मेरे एरिया में अच्छे काम करता हूँ, गोरेगांव में करना चाहिए। मेरी माँ गोरेगांव की है, मेरे मामू गोरेगांव के है, माँ गुजर गई थी, लेकिन मैंने बोला वहां की माता माई का स्थल है, उसको मैंने अपने तरफ से दान में बना के दिया। आज भी वो सुंदर है। यानी कहने का मतलब है कि प्रफुल्ल पटेल साहब मेरे साथ में नेतृत्व है। अब मैं भी अपने घर से नहीं बनाया, लेकिन छोटे मोटे काम करते थे, उसमें से पैसे बचाते हैं, अपन करके देते हैं। अभी उनके पास में अभी जो अध्यक्ष है वो बोलते हैं हम सब कुछ है। आप उनकी तुलना और हमारी तुलना करो। आज हमारे पास भले ही 4 व्हीलर नहीं, हम टॉप मोस्ट बंगले में नहीं रहते होंगे, पैसे वाले नहीं होंगे, लेकिन हमारे जहां वहां नाम लिखी हुई है। पुराने में जाओ, बौद्ध विहार हमने मदद की है, अपनी तरफ से दान में बनाने का कोशिश की है। दरगाह होगा वो बनाने का कोशिश की है। आसल पानी बोडुंदा के भी परिसर में, हमारे गांव में, हमारे गांव का मंदिर देखो, आज गोरेगांव में एक भी मंदिर ऐसा स्वच्छ और सुंदर नहीं है। ऐसा काम है हमारा
क्योंकि हमको प्रफुल्ल पटेल साहब बोलते हैं हमेशा कि भाई आप राजकारण करते हो तो समाजकारण भी करो, बराबर, पैसा कमाते हो थोड़ा बहुत उधर भी लगाओ। जी, आज गोरेगांव शहर में इतना रुपया आया, अरबों रुपया आया, उनके 6 महीने में सब सौंदर्यीकरण खराब हो गए। मेरे को प्रफुल्ल पटेल साहब ने मेरे को क्यों मानते, मेरे गांव में बस स्टॉप बने। भूताई प्ले में मैंने सन 2000 प्रफुल्ल भाई जब नागरिक उड्डयन मंत्री थे तब बस स्टॉप बनाया। आप आज भी यदि भूताई लाओगे गोरेगांव में देखोगे आज का प्रवासी निवारा दिखता है। आप जिले में देखो पाथरी का प्रोफेसर 14-15 का है। हम जितने भी हमारे प्रफुल्ल भाई के फंड के काम होंगे आज भी हमारे सन 2000 से आज के काम जैसे दिखते हैं। हम वो पैसे को नहीं देखते, हम नाम के लिए जीते हैं। हमारा जिस प्रकार नेता है प्रफुल्ल पटेल साहब एक नसीबवान व्यक्ति तो है हम कि हमको हमारे जिले में प्रफुल्ल भाई को राजकारण का छंद लग गया। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल साहब के पिताजी हमने तो इतना नहीं देखे थे, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमको भी लगता है जैसे एक आधी बाई रहती है वो चावल पकाती है तो एक सीता देखती है कि चावल पका गया, उसको एक चावल के सीते पे से होता है कि पूरी गंजी का चावल पक गया। वैसा प्रफुल्ल पटेल साहब के पिताजी कितने महान रहे होंगे माता पिता। प्रफुल्ल पटेल साहब के पिताजी गुजरात से आए बोलते हैं अपने यहाँ, लिखे पढ़े कम थे। प्रफुल्ल भाई जब पुण्यतिथि का कार्यक्रम करते हैं तो उसमें बताते हैं कि मेरे पिताजी की शिक्षा थी इसलिए उन्हें अपने जिले के लोग पढ़ना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल साहब के पिताजी बीड़ी का उद्योग था, उनको राजकारण का छंद लगा। वो गोंदिया का पार्षद का चुनाव लड़े, अभी नगर पंचायत का चुनाव है, पार्षद का चुनाव लड़े, पार्षद बन गए, अध्यक्ष बन गए। फिर उनका बिजनेस भी बढ़ा, नाम बड़ा हुआ, 2 पैसे कमाए। उसके बाद में उनने विधानसभा का चुनाव लड़ने की आकांक्षा बढ़ी। हम लिखे पड़े थे, विधानसभा जीत के आए। विधानसभा जीतने आने के बाद में उनके संबंध बढ़ गए, कांग्रेस के नेता थे वो, और उस समय उनका संबंध बढ़ गया तो सब नेता उनको चाहे कि अच्छा व्यक्तिमत्व है। उनने ऐसा विचार किया कि भंडारा और गोंदिया में शिक्षा बहुत पीछे है, मैं तो नहीं लिखा पढ़ा हूं। उन्हें एक दिन में सत्ता में थे 22 कॉलेज लाए और शिक्षा का व्याप बढ़ा, इसलिए यहाँ लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उच्च शिक्षित हुए। ये बात को यहाँ के जनता ने नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल साहब के पिताजी गुजरेंगे, प्रफुल्ल भाई 13 साल के थे। उनके माँ ने उनको अच्छे संस्कार थे, पिताजी के संस्कार थे। उनने बोले कि मेरे पिताजी का नाम मैं कभी नहीं हलने दूंगा। उनने ऐसा काम किए कि पिताजी का वारसा संभालने के बाद पूरे जिले के लिए ऐसा नेतृत्व किए कि आज उनके नाम से पूरे जिले के देश विदेशों में पहचान है। ये आप सभी लोगों को मालूम है और हर नेता उनके पास जाते हैं। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता यहाँ की जनता कैसे मतदान करते समय कंजूसी करती है, और वो कंजूसी करते ही करके विकास रुकता है। अब जब मेरा गांव तक लिए तो नाना पटोले का गांव तब तक उतना अच्छा नहीं है, मोदी जी के एक भी खासदार के काम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने उस समय भी पार्टी ने देखा, प्रफुल्ल पटेल साहब पार्टी देखते। अभी भी लोग बोलते कि प्रफुल्ल भाई भाजपा में नहीं गए। देश में एक में के दुश्मन कोई पार्टी होंगी तो कांग्रेस ना भाजपा। आप लोगों को बताओ कि भैया कांग्रेस ना भाजपा दोनों एक में के दुश्मन है, लेकिन सत्ता के लिए एक हो जाते हैं। जिला परिषद में हमारे सबसे ज्यादा मेंबर चुन किया है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने यहाँ का विकास रुकने से, प्रफुल्ल भाई को पीछे रहने से, नामकरण होने से करके कांग्रेस और भाजपा एक हो गई। जिला परिषद 15 साल से युति रही। मैं 15 साल पंचायत समिति का मेंबर रहा, मेरे साथ युति करते मैं पता था, मेरे साथ नहीं किए, उनने अपनी युति कर लिए। फिर काहे का राजकारण है? अभी आप देखो बैंक का चुनाव हुआ, भाजपा का एक उद्री अपने पास लाए, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष साहब महोदय येरवल साहब उनने फारा विटल किए, कांग्रेस वाले ने भाजपा वाले को साथ दिए, विद्रोही को। अभी ग्रैंड मार्केट में कांग्रेस भाजपा एक है, खरीदी बिक्री में अभी वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, बीजेपी के भरोसे अध्यक्ष है। अभी नगर पंचायत का चुनाव आया, भले वो लोग बोलते होंगे कुछ भी लोगों को बताए, लेकिन जगदीश अपने येरोला साहब है कांग्रेस के अध्यक्ष, उनने अपना फार्म विड्रॉल कर लिए बारेबाजी के विरोध में। उनका भाई लड़ रहा है, वहां पर कोई ठोस बीजेपी का उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं मिली भगत दिख रही है ना। ये लोगों ने विचार करना चाहिए, लोगों ने आज भी समझना चाहिए। और हमने ऐसा साफ सुथरा नेतृत्व दिए। उन्हें नगराध्यक्ष का उम्मीदवार है, जो ओरिजिनल काम करते थे उसको टिकट नहीं दी बीजेपी ने। नामदेव किसान साहब उनके निकट में दिए हमारे अजय भाई, गवर्नमेंट नौकरी में थे, उसको क्या लालच थे मालूम नहीं, उसको राजीनामा देके उसको टिकट दे दिए, आए और तुरंत बीजेपी वालों को टिकट। काहे का राजकारण है? काहे की इनकी पार्टी रही कांग्रेस बीजेपी। और प्रफुल्ल भाई को आरोप लगाते, अरे प्रफुल्ल भाई ने तो युति इसलिए किया अजीत पवार साहब के साथ, मोदी जी के साथ, कि मेरे यदि सत्ता में होंगे तो गोर गरीबों के काम कैसे होंगे। आज प्रफुल्ल पटेल साहब सत्ता में है,
प्रफुल्ल भाई का नाम अच्छे टॉप लेवल पे, अच्छी सोच है, कोई भी पक्षी सरकारी उनकी सुनती है। किसानों को बोनस दिलाने का काम, भाजपा की सरकार थी तो 250 रुपए दी थी, प्रफुल्ल भाई जी ने डायरेक्ट 700 दिलाए, 15,000 दिलाए, भी बस 20,000 रुपए बोनस दिलाए। अभी अतिवृष्टि हुई, जिस समय शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे, उस समय प्रफुल्ल भाई ने पूरे, शरद पवार साहब को लगे देवला की उस समय सरसकट नुकसान भरपाई दिलाए। अभी भी अतिवृष्टि हुई, अभी भी प्रफुल्ल भाई ने अपने पालक मंत्री को बोले चल जाओ पूरा घूमो, अभी भी उनका प्रयास है। लाडली बहन के लिए हम सत्ता में है, ये अजीत पवार साहब का वित्त मंत्री है, हमारी महिला बाल कल्याण की हमारे पक्ष की यह है, इन्हें निर्णय लिए कि लाड़की बहन को पैसा देंगे। उनको सत्ता चलाते आती है, बाकी लोगों को नहीं आती, अनुभवी नेतृत्व है। आज इसलिए गोर गरीबों को लाड़की बहन को पैसा मिला। अब लोग बोलते हैं लाड़की बहन को पैसा, अरे बंद हो जाए, चुनाव में लोग 100-500 के लिए रात रात भर जगते हैं। 7,500 10,000 हजार रुपए गरीबों के घर में आया, कई लोगों ने भ्रष्टाचार कर डाले, क्या हो गया, लोगों को पैसा मिला तो जी। इसलिए करके प्रफुल्ल पटेल साहब का नेतृत्व है। निश्चित रूप से गोरेगांव शहर वाले, यदि 25 साल कांग्रेस को झेले गोरेगांव वालों ने सरपंच और नगर परिषद में, बीजेपी को 15 साल से झेल रहे हैं, उनका सरपंच रहा 10 साल, अभी पार से उनका अध्यक्ष सत्ता थी, तो भी गोरेगांव के ऐसे हाल है। और हमारी जहां ग्राम में तो टॉप पोस्ट है, और इसलिए मैं और प्रफुल्ल पटेल साहब है, सभी काम प्रफुल्ल भाई जिले में कर रहे हैं। आज भेल का कारखाना है, प्रफुल्ल भाई ने भेल कारखाना लाए, कांग्रेस आगा की सत्ता में थे, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उससे बड़ी कंपनी दी हो, लेकिन लोगों ने उस समय हरा दिए। प्रफुल्ल भाई भी कोई भगवान नहीं, उनको भी कोई आस है, हर व्यक्ति को आस है। आप यहाँ आए हो, आपको भी कोई आस है कि मेरा चैनल अच्छा चले, मेरा नाम आगे रहे। हर व्यक्ति को लगता है मेरे नाम की कीर्ति हो जाए है? अब हम आए, हमको लगता है हमारा बंगला गाड़ी नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन हमारे माता पिता और हमारा नाम अमर रहना चाहिए, जनता में हमारी चर्चा रहना चाहिए। इसीलिए मंदिर बनाते हैं, कोई बनाते हैं, उसमें अपने नाम लिखते हैं, रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा प्रफुल्ल भाई की सोच है। क्या काम है प्रफुल्ल भाई के, लोगों से पैसा तो लगता है, लोगों ने अभी वो खासदार चुन के दे दिए, पंजे वाला एक भी दिन नहीं दिखता, कहाँ आया है अभी। और प्रफुल्ल पटेल साहब हमेशा अपने गोर गरीब को लिए घूम रहे हैं। वास्तव में यहाँ की जनता ने प्रफुल्ल भाई के साथ रहना चाहिए। कांग्रेस का, बीजेपी का नेता मैं सबको देखता हूँ, अपना काम रहा तो प्रफुल्ल भाई के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे को बोलते हैं चल प्रफुल्ल भाई के पास हमारा काम करा दे। मैंने कई लोगों के काम करवा के दिए, मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन मेरे पास नेता ऐसा है, मेरे को अभिमान है मेरे नेता पे, क्या ऐसा नेतृत्व होना। इसलिए गोरेगांव की जनता ने शहर में भी यदि घड़ी को मतदान देती है ना, घड़ी की सत्ता भी डालते हैं, निश्चित रूप से जैसा मेरा गांव सुंदर स्वच्छ बना दिए प्रभु भाई ने, वैसा गोरेगांव को दत्तक लेंगे, मेरी जवाबदारी। और इसलिए मैं जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि सबने घड़ी को मतदान करना चाहिए। और निश्चित रूप में हर जगह हर सभा में रहता हूँ तो यही भाषा बताता हूँ, प्रफुल्ल पटेल साहब जैसा व्यक्तिमत्व तो नहीं है। लोग चुनाव आ गया कि पार्टियां लाते, चुनाव आ गया कि लालो पापीलव देते, और प्रफुल्ल भाई हमेशा इच्छर काम करते रहते हैं। कोई किसी की मैयत हो गई तो उसका घर जाने का काम करते, अपने कार्यकर्ता का जन्मदिन रहा, उतना बड़ा नेता जन्मदिन के लिए भी अपने कार्यकर्ता को फोन करने का काम करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना यही एक नेतृत्व होना, और वो नेतृत्व हमारे पास प्रफुल्ल पटेल साहब का है। वो चुनाव पूरते नहीं है, ना पद पूरते नहीं है। आज कई लोग मंत्री, अब लोग बोलते हैं गोंदिया जिले में प्रफुल्ल भाई बाहर का मंत्री लाता है, कांग्रेस शाखा में तो वैसा बोलते थे प्रफुल्ल भाई गोपालक राव को मंत्री। अरे गोपाल भैया कांग्रेस के आमदार है, जब मंत्रिमंडल में बैठे लोगों को समझता नहीं, जब मंत्रिमंडल में बैठे तो कांग्रेस के राका के आमदार 50 है तो उनको 10 मिलते हैं, कांग्रेस को 20 मिलते हैं। तो उस समय कांग्रेस वालों का काम है। गोंदिया जिला प्रफुल्ल भाई की तरफ है, तो भंडारी जिले में कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं गोपाल भाई को मंत्री बनाया? ये चूक उनकी है ना। अब प्रफुल्ल पटेल कैसा कांग्रेस के आमदार को अपना मंत्री बनाएगा? अब हमारा यहाँ के लोग गलती करते करके बाहर का अपना विश्वास पत्र दिलाता है। अभी बीजेपी के साथ युति हुई, अभी बीजेपी के लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर पवार नेतृत्व विजयों को क्यों नहीं बनाए, इसको क्यों नहीं बनाए। अरे हमारे 40 आमदार थे, हमको 9 मंत्री मिले। अब 9 मंत्री में हमारे कोई अनुभवी लोग हैं, बरोबर है। अब यदि बीजेपी वालों को अपने आदमी को बनाना है तो उन्हें भंडारा जिले में बाहर का मंत्री क्यों बनाए, अपने आमदार को क्यों नहीं बनाए? काय को प्रफुल्ल भाई के ऊपर कीचड़ उठाते? जब मैं कम लिखा पढ़ा आदमी हूं, मेरे को इतनी बातें समझती है, क्या इन लोगों को नहीं समझते? ये सब विचार है। आरोप प्रत्यारोप भूलना चाहिए, और आरोप प्रत्यारोप किसी की भी पाँव नहीं खींचना चाहिए, किसी का भी हाथ पकड़ के चलने पड़ना चाहिए। नहीं समझता
तो प्रफुल्ल भाई के साथ आओ। हर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को बोलता हूं कि कोई राजकारण मत करो, सब राजकारण में कोई मतलब नहीं रहा, सत्ता के लिए एक में एक जाते हो, इसलिए प्रफुल्ल भाई के साथ जुड़ो, प्रफुल्ल भाई को पकड़ो और अपना काम करो, अपने जिले का और अपना सर्वांगीण विकास करो, अपने मोहल्ले का करो, अपने गली का करो। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं विनंती करता हूँ। एक सवाल और एक है कि आपके पैतो ग्राम में जैसे सांसद प्रफुल्ल पटेल ने एक दत्तक ग्राम लिए थे पाथरी, उस पाथरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने करोड़ के काम हुए अभी तक का? देखो क्या रहता है, प्रफुल्ल भाई ने मेरा जब गांव दत्तक लिए तो प्रफुल्ल पटेल साहब खासदार नहीं थे, राज्यसभा के सांसद थे। खासदार को सिर्फ जिले भर काम देते आता है और राज्यसभा सांसद को जो निधि मिलती है तो पूरे राज्य में देना पड़ता है। पक्ष जब राज्यसभा सदस्य बनाता है तो पक्ष बोलता है जिला तुम्हारा होगा लेकिन तुम बाहर भी निधि दो, देना पड़ता है। तो इसीलिए करके उतनी निधि उनको नहीं थी, फिर भी प्रफुल्ल पटेल और मोदी जी ने भले ही सांसद आदर्श ग्राम तक लिए, प्रेरणा अच्छी थी लेकिन उसके लिए विशेष निधि अलग से नहीं थी। लेकिन फिर भी प्रफुल्ल पटेल साहब ने लगा कि मेरा कार्यकर्ता अच्छा है, जीवट है, मैं यहाँ पर काम देना चाहिए, काम करना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल साहब ने अपनी निधि खुद की, वो भी उनने मेरे गांव में 1 करोड़ रुपए खर्च किया। राजेंद्र जैन साहब विधान परिषद के सदस्य थे, उनने भी अपनी निधि 50 लाख रुपए मेरे गांव में खर्च किए और वो काम आज भी उनके हमारे गांव में जीवंत है। उसके बाद में हम प्रफुल्ल भाई के कार्यकर्ता थे, MRGS हम सत्ता में थे, प्रफुल्ल भाई की चलती थी, तो हमने MRGS के माध्यम से तालाब का खोलीकरण होगा, गांव के सौंदर्यीकरण होंगे, गांव के ग्राउंड होंगे। कभी जिले में किसी ने जो काम नहीं किया, अब तालाब का खोलीकरण है, उसको हमने खोलीकरण तो करवाया लेकिन वो मट्टी को बाहर लाए न। पूरे गाभी जैसा हमारा पातली बस स्टॉप पे जाओगे, हमारा रास्ता है, इधर भी 10-10 फीट गहरे गड्ढे थे ना, इधर भी थे, लेकिन ये तालाब की मट्टी ट्रैक्टर वालों को कार्टिंग दिए और पूरा रोड 4 लाइन करवा के दिए, पूरे ग्राउंड अच्छे बन गए। ऐसा काम हमने किए। हमारे यहाँ फिल्टर प्लांट लाए, हमने पूरे चौकों पर अच्छे अच्छे जो मंदिर है उस चौक को पूरे कंक्रीटिंग किए, सौंदर्यीकरण किए, वहां भवन बना दिए। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की समाधि वहां पर एक ये होना करके मैं अपने तरफ से मूर्ति ला के दिया, वहां गार्डन बना दिए, वहां भवन बनाए, वो चौक को किए। हमारा हनुमान जी मंदिर है, हमारे यहाँ पर तुम्हारे नरेंद्र महाराज जी की शिष्य है, इसलिए करके उनके लिए करके वहां पर अपन ने एक अच्छा सा हॉल बना के दिए, अच्छा सा चौक बना के दिए। हमारा काम है, हम कभी जात पात नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते। मुस्लिम समाज का हमारे यहाँ पर है, मुस्लिम समाज के लिए हमने उनका दरगाह होगा, ईदगाह होगा, उनके लिए भवन बना दिए, उनका ग्राउंड सौंदर्यीकरण कर दिए, उनको कंपाउंड वॉल कर दिए। बौद्ध विहार है, वहां पर अच्छा काम कर दिए, वहां भवन बना दिए, पूरे हर चौकों में काम करके दिए हैं। अभी हमारा एक ही काम सिर्फ रुक गया उस समय कि हमारी उपसा सिंचन योजना है, जो मध्यम हमारे गांव में किसानों को पानी के लिए बहुत अड़चन है और इसलिए उपसा सिंचन योजना है, वही हमारा एक काम बाकी है। और उस काम को हम कैसा मेंगा टोला बुतरला पाथरी गिले करके उपसा सिंचन करेंगे, यही हमारा कि प्रफुल्ल पटेल साहब कोई अच्छे पत्ते और जाए और लोग उनकी माने और प्रफुल्ल भाई कल सत्ता में आ गए ना, अच्छे पद पर चले गए तो हमारे गांव का जो किसानों परिसर का जो मुद्दा है, जैसा धापेवाड़ा की उपसा सिंचन योजना है, आपको बता देता हूं मैं कि धापेवाड़ा का जो पहिया भी खोदे होंगे उस समय छगन भुजबल अजित पवार साहब को प्रफुल्ल पटेल साहब ने लाए, भूमि पूजन करवाए, निधि उनने लाए। ये बाकी के लोग कितने भी बताए जी, उनने लाए। उसके बाद में दूसरे उद्घाटन भी किए तो प्रफुल्ल पटेल साहब ने अजित पवार साहब वगैरह को, छगन भुजबल साहब को, इनको लाके करवाए। और ये काम उनका था, आज दूसरे टप्पा का काम पूरा हो रहा है। जब जिस दिन वो तीसरे टप्पे का काम हो जाएगा उस दिन यहाँ पर पानी आएगा। लेकिन हमारे यहाँ छोटी सी जो उपसा सिंचन योजना है, ये हमारे लोगों ने यहाँ के विचार के प्रफुल्ल भाई के साथ जुड़ गए तो निश्चित रूप से आगे किसान है सुजलाम सुफलाम हो सकते हैं। एक और एक अंत में आखिरी प्रश्न पूछ रहेंगे हम लोग। गोरेगांव तालुका में पंचायत समिति और जिला परिषद एनसीपी का एक भी कैंडिडेट चुन के नहीं आया, क्या कारण हो सकते हैं? मैं आपको वही बताया, क्या होता है, कांग्रेस और राका इसके जो कार्यकर्ता है, नेता है, बस उनने कैसा किए कि पूरे काम किए हैं, रोड के रास्ते के बड़े बड़े ठेकेदार, उनके पास बिल्डर लोग हैं, उनने भरमसाट पैसा कमा लिए, काम की क्वालिटी नहीं बनाए।
जैसा मैंने मेरा गांव प्रफुल्ल भाई दत्ते के तो मेरे गांव काम आज भी दिख रहे हैं। मैं आपके साथ आपके चैनल में गर्व से बोलता हूँ, लेकिन उनके कार्यकर्ता ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने सन 2000 में रास्ता बनाया, ने काम किया तो आज जिंदा है। उनने सिर्फ पैसा मनमाना कमाए और चुनाव में कैसा करता है, गरीब लोग रहते हैं प्रलोभन, बस चुनाव के समय भरमसाट पैसा बांटते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, लोग उसमें फंस जाते हैं। गरीब जनता है, भोली जनता है। मैं इसलिए करके बार बार जनता को बोलता हूँ किसी का पैसा मत देखो, इनके पास आलतू फालतू पैसा है ना। प्रफुल्ल भाई को विश्वास आ जाता है कि अरे यार हमने काम किए केवल तो हमको वोट देंगे, विश्वास पे हम रह जाते हैं। हम किसी को ऐसा प्रलोभन देते नहीं, हम किसी को दारू मटन पार्टी देते नहीं, क्योंकि किसी के परिवार को बर्बाद करना यह हमारी संस्कृति नहीं है। और उनका काम है चुनाव आ गया कि बस बार खुली कर देंगे, उकुला कर देंगे, खिलाओ पिलाओ, बस उनका दारू जो हड्डी, इसके सिवाय पैसे इसका कोई काम नहीं रहता। वो बोलते हैं बीजेपी कांग्रेस का नारा ही है, पियो दारू खाओ ना खाओ खा रहा, यही हमारा नारा, आप हमारे साथ रहो। चुनाव, वो बोलते हैं चुनाव आ गया, लोगों को काम की इज्जत नहीं लेती, पैसा खा रहा दे ना। हमारा वैसा था, काम रखो, नाम रखो, नाम रखो। हमारे नेता का आज भी नाम है, नहीं होगा तो आप बताओ, अभी यहाँ के खासदार का नाम है क्या? कितने बार खासदार घूमा, पटोले साहब कितने आए, कितना घूमते, आपके चैनल वालों को भी दिखता है ना। और ये आपके जो पत्रकार लोग हैं ये भी सब कहीं ना कहीं दब रहे, ये कुछ ला नहीं रहे बातें आगे। आप लोग भी आगे ये चर्चा लाओगे कि प्रफुल्ल भाई कौन है। प्रफुल्ल भाई कभी ये गलत काम नहीं करता, लोग गलत करते हैं उनको डांटता है, हमको डांटते हैं प्रफुल्ल भाई। किसी की तकरार नहीं करना, उसको बताओ, समझाओ, और नहीं मानते हो तो मेरे को बताओ, मैं समझाऊंगा। प्रफुल्ल भाई हमारे सभा में आते हैं, मेरे को बोलो किसको बोलना है, अपन प्रेम से मतदान लेंगे। आज हमको नहीं चुन के देंगे तो कल देंगे, एक ना एक दिन हम ही सत्ता पे आएंगे। ये प्रफुल्ल भाई का विचार है ना, हम भी उस विचार से चलते हैं। तो हमारे साथ में थे एनसीपी गोरेगांव तालुका अध्यक्ष केवल बघेले जी। इनसे हमने बहुत सारी ऐसी चीजें में जो है वो खास बात हुई इनसे, और खास करके एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में बोलो या एक विश्लेषण के रूप में बोलो, ये बहुत ही बेहतर, और आज के जो खास मुद्दे की जो बात हुई, बेहतर तरीके से एकदम सटीक आंसर मिले, सटीक जवाब मिले, और बहुआयामी हम लोग केवल बघेले जी को बोल सकते हैं। एक बेहतरीन एक राजनीतिक समझ के साथ में इन्होंने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। आपका फिर से धन्यवाद देते हम लोग कि आपकी जो मुलाकात है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के माध्यम से, आपकी एक बातें है बहुत ही बेहतर। और एक बात पूछ लेना मेरे को, एक बात और मैं आपके चैनल से एक बात भूल गया था। हमारा ये कृषि प्रधान देश है और हमारा जिला एक किसानों का जिला माना जाता है। मैं भी हमारे यहाँ पर मार्गदर्शक है माजी आमदार राजेंद्र जैन साहब। पिछले बार लोगों ने जैन साहब को विधान परिषद में हरा के इतनी बड़ी भूल की है, पैसे की मामले में भूल की उनने, और आज पश्चाताप हो रहा है। जैन साहब इतना विद्वान नेतृत्व है कि हमारे किसानों की बैंक है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, उस बैंक के हमारे जैन साहब अध्यक्ष बन गए। तो अब अच्छे अच्छे लोगों ने इस बैंक का नेतृत्व किए, लेकिन प्रॉपर्टी में से जब हमारा भंडारी से गोंदिया जिला अलग हुआ, जैन साहब कोरोना काल में भी अध्यक्ष रहे, परिस्थिति गंभीर थी, फिर भी राजेंद्र जैन साहब ने उस बैंक के अध्यक्ष रहते वहां पर एक पूरे बैंक को नफे में लाए, वहां की प्रॉपर्टी खरीद के दिए। और आदमी इतने स्मार्ट, पूरे महाराष्ट्र में विदर्भ में नंबर 1 की डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव की इमारत बना के दिए, और जो बैंक चला रहे, और जो किसानों को बिना ब्याज से कर्ज मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी देन है। और ऐसा विद्वान नेतृत्व हमारे पास प्रफुल्ल भाई के माध्यम से जैन साहब है, और आज भी वो बैंक के अध्यक्ष बने, और आज भी उनका संकल्प है कि हर जगह, कि मैं हर तालुका में कैसा उनको मदद करूंगा। आज किसानों के हर जगह धान खरीदी हो रही है, ये जैन साहब प्रफुल्ल भाई की देन है। और इसलिए किसानों को भी विनती करूंगा, मजदूर वर्ग होगा, मध्यम वर्ग होगा, कर्मचारी होंगे, सबको ये करूंगा, कभी भी किसी को भी राष्ट्रवादी कांग्रेस और प्रफुल्ल भाई जैन साहब के हमसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं है। और इसलिए आप ये भी बात को आगे रखो। जी। और जब ही अपना यहाँ का सबका सर्वांगीण विकास होती है, जिले में हरित क्रांति आ सकती है, और सब शुभलाम शुक्ला बन सकते हैं। जी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू जो है मिस्टर केवल बघेले जी, इनसे खास मुलाकात के दौरान हमें मिली। जनहित मीडिया के साथ अरुण बन्नाटे, गोंदिया।